श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि बैसाख का महीना चल रहा है और आज है 16 अप्रैल। आज है बैसाख चतुर्थी का बहुत ही प्यारा सा दिन। भगवान गणेश, विघ्नहर्ता भगवान गणेश का दिन है मित्रों। आज के दिन हम कड़वे नीम के 9 पत्ते वाला विशेष उपाय करेंगे, जिससे हमारे घर में जो बीमारियां हैं वह छूमंतर हो जाएंगी। तो चलिए मित्रों, जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बात करते हैं अपने पहले उपाय की, जो कि है बीमारी को ही खत्म करने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को, कड़वी नीम के पत्ते लेने, ठीक है। और कितने लेने? 9। कड़वी नीम इसलिए क्योंकि जो मीठी नीम होती है, जो खाने में प्रयोग होती है, उस नीम की पत्ती का हमें प्रयोग नहीं करना है, बल्कि कड़वी नीम की 9 पत्तियाँ। और मित्रों 9 पत्तियाँ लेना है, ना कि 9 पूरी की पूरी जिस पे पत्तियाँ लगी होती वो टहनी नहीं लेनी, ठीक है मित्रों। 9 पत्तियों को लेने के बाद में आपको एक बेलपत्र भी लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहीं से जो खंडित ना हो, कटी फकी बिल्कुल ना हो। इसके साथ ही मित्रों आपको लेना है तांबे के एक कलश में अपने घर का शुद्ध जल, ठीक है मित्रों। जल लेंगे, जल के साथ में ही आपने जो ये 9 कड़वी नीम की पत्तियां ली हुई हैं उन्हें भी इसी कलश के अंदर आप डाल लेंगे। साथ ही में रोग मुक्ति का, बीमारी दूर करने का उपाय है तो गंगा जल डालना अनिवार्य है। इन तीनों चीज़ों को कलश में डालने के बाद में आपको क्या करना है कि एक लेना है प्लेट एक प्लेट से इस लोटे का, इस कलश का मुंह आप ढक देंगे। ढकने के बाद में जो आपने एक बेल पत्र ली है उसे इसी कलश के ऊपर, यानी कि प्लेट के ऊपर आप रख देंगे। मैंने समझाने का प्रयास किया, बाकी मुझसे बने नहीं है बेलपत्र, आप लोग प्लीज़ समझ जाइएगा। इसके बाद में आपके घर में जो भी रोगी व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति, उस व्यक्ति के कमरे में पूरी रात्रि इस लोटे को आप रख देंगे, ठीक है मित्रों। पूरी रात्रि या लोटा वहाँ रखा रहेगा। इसके बाद में आपको अगली सुबह उठना है और क्या करना है, इस कलश का जो जल है उस जल को आपको उसी नीम के पेड़ पे जाके समर्पित कर देना है जिस नीम से आपने पत्ती तोड़ी थी। और लेकिन उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना मत भूलिएगा। केवल और केवल जल समर्पित करेंगे मित्रों, बेलपत्र आपको नहीं समर्पित करनी, उसे आपको बचा लेना है। जो बेलपत्र बचेगी उसे आपको आपके घर के महादेव जी के मंदिर में जाना है मित्रों, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए, साथ ही में उस रोग व्यक्ति को निरोगी काया करने की विनती करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पे मित्रों आप लोगों को इस बेलपत्र को समर्पित कर देना। तो चतुर्थी तिथि का इस पावन पर्व पे, यानी कि इस वैशाख चतुर्थी पे इस कड़वी नीम के 9 पत्ते वाला उपाय जरूर करिएगा मित्रों। उस बीमार व्यक्ति की सेहत में आपको सुधार नजर आएगा। अब मित्रों आगे वीडियो में हम बात करते हैं आज के अपने दूसरे उपाय की, जो कि है इच्छा पूर्ति का उपाय, यानी आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए आपको मित्रों लेना है हरा खड़ा मूंग, और खड़े मूंग के 5 दाने लेने हैं। गिन करके केवल और केवल 5 दाने ले लेना है और ज़्यादा नहीं लेने। इसके साथ ही मित्रों हमें लेना है तांबे के एक कलश में अपने घर का शुद्ध जल। जल से कलश को भरने के बाद में जो आपने 5 मूंग के दाने लिए हैं खड़े, उन्हें इसी कलश के अंदर आप डाल देंगे, ठीक है मित्रों। मूंग के दाने तथा जल डालने के बाद में इस कलश को आपको उठाना है, ठीक है। इस कलश को आप उठा लीजिएगा मित्रों, और इसे उठाने के बाद में एक बार उस व्यक्ति से इसे स्पर्श जरूर कराइएगा जिसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का आप यह उपाय कर रहे हैं। इसके बाद में आपको जाना है, इस बार आपको महादेव जी के मंदिर जाना है। जैसे मित्रों आप किसी भी महादेव जी के मंदिर जाते हैं, आपको नंदी भगवान जी सबसे पहले दिखते हैं। तो उनका ये जो उठा वाला पैर होता है, वहाँ पर आपको इस कलश का जल को 6 बार चढ़ाना है। थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाना है, क्योंकि अभी हमें आगे उपाय में जल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। जब मित्रों आप जल चढ़ाएंगे तब आपको एक नाम लेना है, नंदेश्वर महादेव, ठीक है। नंदेश्वर महादेव के नाम से आपको 6 बारी जल यहाँ पर नंदी महाराज के उठे वाले पैर पे चढ़ा करके उनका आशीर्वाद ले करके बाकी कलश में बचे हुए जल को लेके आप मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि महादेव जी की शिवलिंग के समक्ष पहुँच जाएंगे। जल केवल 6 बार ही चढ़ाएंगे और समाप्त भी नहीं करना, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। अब यहाँ पर महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुँच करके मित्रों आपको एक काम करना है, जो कलश में बचा हुआ जल है उसे आप महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए चढ़ा दीजिएगा मित्रों। साथ ही में हाथ जोड़कर जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा उस व्यक्ति की इच्छा के लिए अपने
किया है उपाय, उसके बारे में आपको महादेव जी से कहना ज़रूर है, उनसे निवेदन ज़रूर करना है। तो मैं आशा करती हूँ 2 उपाय आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अब चलिए मित्रों, वीडियो में आगे हम बात कर लेते हैं इस चतुर्थी तिथि के सबसे अंतिम और तीसरे उपाय की। मित्रों, जो हमारा तीसरा उपाय है वह है धन लाभ का अचूक उपाय। देखिए मित्रों, इस धन लाभ के उपाय को करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ने वाली है यहाँ पर समी के पत्तों की। समी के यहाँ पर आपको 9 पत्ते लेने हैं। मान लीजिए किसी कारण से आपको समी का पत्ता नहीं मिल पाता है, तो उस कंडीशन में आप 9 चावल के दाने भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर समी का पत्ता नहीं मिलता है तो इस उपाय को आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप उपाय ज़रूर करिएगा, बशर्ते आप समी के पत्तों की जगह 9 चावल अक्षत चावल के दानों का प्रयोग कीजिएगा। साथ ही में आपको एक गोल बाती का दीपक भी तैयार करना है। इस गोल बाती को दीपक को ले करके और 9 समी के पत्तों के लेने के साथ में एक चीज़ और लेनी है, जो कि है आपके घर का शुद्ध जल। तो तांबे के कलश में आप अपने घर का शुद्ध जल भी ले लीजिएगा, ठीक है। 9 शमी के पत्ते या फिर 9 अक्षत चावल के दाने, एक गोल बत्ती का दीपक और यह जल लेकर के आप देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे मित्रों, अपने इस उपाय को करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, आप यह उपाय अपने घर पे भी कर सकते हैं। घर के बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। महादेव जी की शिवलिंग के पहुँच के मित्रों, जो ये एक स्थान होता है विघ्नहर्ता भगवान गणेश का, वहाँ पर आप 5 समी के पत्ते पहले समर्पित करेंगे लाइन से, ठीक है। 5 यहाँ चढ़ाने के बाद में 3 समी के पत्ते आप महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे। अभी आपके पास 1 समी का पत्ता शेष है। अब आपको जो गोल बाती का दीपक लेके गए मित्रों, यहाँ पर शिवलिंग के थोड़ा दूर पे आपको उसे प्रज्वलित करना है मयूर ध्वज महादेव के नाम से। किस महादेव के नाम से मित्रों? जो महादेव का एक नाम होता है मयूर ध्वज, उस नाम से आप इस गोल बत्ती के दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। साथ ही में एक बचा हुआ शमी पत्ता इस दीपक के थोड़ी दूरी पर, यानी जहाँ पे जलाधारी का जल गिरता उसके थोड़ा सा बगल पे आप इस एक शमी के पत्ते को चढ़ा देंगे मित्रों। साथ ही में जो आपको धन के लिए आपने उपाय किया, तो माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, महादेव जी का और मयूर ध्वज सभी का स्मरण करते हुए आप धन लाभ के लिए कामना करेंगे। और साथ ही में जो 1 लोटा जल लेके गए उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए चढ़ा देंगे। विश्वास करिए मित्रों, जब भी आप इस उपाय को करेंगे पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ करिएगा मित्रों। ऐसा नहीं है कि महादेव जी आपकी मनोकामना ना पूर्ण करें। तो मित्रों, यहाँ पर हमने 3 उपायों की बात कर ली और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। महादेव जी के साथ में विघ्नहर्ता भगवान गणेश का आशीर्वाद सदा आप पर ऐसे ही बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।